कर्व का इक्वेशन पोलर फॉर्म में दिया है और उस कर्व को अगर हमें ड्रॉ करना है यानी ट्रेस करना है तो हमें 4 रूल्स पता होना ज़रूरी है। जो ये 4 रूल्स मैंने स्क्रीन पे दिखाए हैं। पहला रूल है सिमेट्री, दूसरा रूल है पोल एंड टेंजेंट एट पोल, थर्ड रूल टेबल एंड रीजन ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द कर्व एंड फोर्थ रूल एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। ओके, तो अगर ये 4 रूल्स आपको पता है तो आप कौन सा भी पोलर कर्व इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें से इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम फर्स्ट रूल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल इज अबाउट सिमेट्री। सो लेट्स गो टुवर्ड्स फर्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 1, सिमेट्री। तो हम पहला रूल देखते हैं सिमेट्री का रूल। तो सिमेट्री का रूल देखने के लिए ठीक है, मैं यहाँ सिस्टम ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, सपोज ये हमारी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो यहाँ जो है सेंटर, इसे हम क्या बोलते हैं, ये तो पोल हो गया। ये जो एक्सिस है इसे इनिशियल एक्सिस बोलते थे। यहाँ एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन है यहाँ एंगल कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू π/2 एंगल। देखो इनिशियल एक्सिस से मेजर करना है एंगल, तो यहाँ तक का एंगल कितना हो गया, π/2 हो गया। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है इसे अगर हमें पता करना है तो ये लाइन हो गई थीटा इज इक्वल टू पाई हो गई, ये लाइन 3π/2 हो गई। तो यहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाइंस कहाँ पे है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सिमेट्री अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 कार्टेशियन फॉर्म में उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और पोलर फॉर्म में उसे बोलते हैं इनिशियल लाइन। तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन, इसका मतलब क्या है, इनिशियल लाइन ये है, इसके ऊपर जैसा ग्राफ दिखेगा, अगर ऊपर इस प्रकार पार्ट है तो नीचे भी सेम वैसा ही ग्राफ आना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे बोलते हैं कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा आना चाहिए। तो ये मैथमेटिकली कैसे चेक करना है, तो हमें क्या चेक करना है, ये रूल चेक करना है। इक्वेशन में थीटा की जगह माइनस थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अगर कर्व सेम रहता है तो हम क्या बोलेंगे, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कर्व का इक्वेशन दिया है r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और हमें चेक करना है ये वाला कर्व सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0 है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हमें क्या करना है, सिंपली थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस करना है। तो इस थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद ओरिजिनल इक्वेशन मिलेगा। तो हम क्या कह सकेंगे, ये देखो ये ओरिजिनल इक्वेशन जैसा है। तो हम क्या कह सकते हैं, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब अबाउट इनिशियल लाइन। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड देखेंगे हम सिमेट्री अबाउट पोल। पोल मतलब ये जो सेंटर है, ये इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ओरिजिन बोलते हैं। उसके अबाउट कर्व सिमेट्रिक है या नहीं, वो कैसे चेक करना है, सिंपली हमें r की जगह माइनस r पुट करना है। अगर कर्व का इक्वेशन सेम रहता है तो हम कह सकते हैं कि कर्व जो है सिमेट्रिक है अबाउट पोल। इसका मतलब क्या है, जो भी कर्व का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही ग्राफ उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। जैसा ग्राफ आपको सेकंड क्वाड्रेंट में दिखेगा वैसा ही ग्राफ सेम फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखेगा। सिमेट्रिक अबाउट पोल मीन्स सिमेट्रिक अबाउट इन अपोजिट क्वाड्रेंट। सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन दिया आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर साइन टू थीटा। तो हमें चेक करना है
ये वाला जो कर्व है सिमेट्रिक अबाउट पोल है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? आर की जगह माइनस आर रिप्लेस करो, माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर ही आएगा, तो इक्वेशन तो सेम ही मिला। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो कर्व है वो सिमेट्रिक है अबाउट पोल। ओके, तो ये हो गया सेकेंड। देन हम थर्ड सिमेट्री चेक करेंगे, सिमेट्री अबाउट लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू। सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू लाइन मतलब वाई एक्सिस, ये आपको समझ में आ गया होगा। कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस जैसे बोलते हैं सेम हम यहाँ पोलर में बोलेंगे सिमेट्री अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू। ये सिमेट्री चेक करने के लिए हमारे पास दो वेज है, दोनों में से किसी भी एक वे से आंसर मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो थर्ड कंडीशन में क्या है, आर की जगह माइनस आर एंड थीटा की जगह माइनस थीटा हमें साइमल्टेनियसली रिप्लेस करना है। अगर कर्व का इक्वेशन सेम रहता है तो हम बोलेंगे कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू। अगर यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद कर्व का इक्वेशन चेंज हो रहा है, तब उस केस में हमें इसे भी चेक करना है। थीटा की जगह पाई माइनस थीटा पुटअप करो, अगर कर्व सेम रहता है तब भी हम बोल सकते हैं कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू। ये आपको याद रखना है। बेसिकली सभी एग्जांपल्स के लिए ये वाला क्राइटेरिया यूजफुल होता है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स है एक्सेप्शनल केसेस, तो उस केस में क्या हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती लेकिन ये वाली होती है, तब भी हम कह सकते हैं थीटा कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन देती हूँ, आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस साइन थीटा। तो हमें चेक करना है ये वाला जो कर्व है सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू है या नहीं। तो क्या करेंगे हम, आर की जगह माइनस आर, थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस करना है, वन प्लस साइन माइनस थीटा। अब साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो वन माइनस साइन थीटा आएगा। तो यहाँ तो ओरिजिनल इक्वेशन ये है और जो हमें मिला है वो अलग इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन सेम नहीं है। तो मैं सेकेंड कंडीशन चेक करती हूँ, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रिप्लेस करती हूँ इक्वेशन में। ये वाला हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, उसमें क्या करेंगे वन प्लस साइन ऑफ पाई माइनस थीटा रिप्लेस करेंगे। अब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है ये हमें पता करना है। पाई से अगर सब चेंज कर पाई से माइनस कर रहे हैं थीटा, तो साइन का साइन ही रहता है। इसका साइन देखो, पाई एंगल यहाँ पे होता है, तो यहाँ से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो इस लाइन में आपको ये पता होगा ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। तो इस क्वाड्रेंट में लाइन आ रही है, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव मतलब यहाँ प्लस आएगा। ये वाला रूल आपने पढ़ा होगा, इस रूल का यूज़ करो, वरना साइन ऑफ ए माइनस बी का एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज़ करना है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और साइन पाई की वैल्यू जो होती है वो 0 पुट करनी है, कॉस पाई की वैल्यू -1 पुटअप करके आप ये वाला आंसर आपको मिल सकता है। ये देखो, ये वाला इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन सेम है। तो हमें थीटा की जगह पाई माइनस थीटा सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिला, कर्व सेम रह रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो कर्व है सिमेट्रिक अबाउट लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू है। ये हो गया सिमेट्री। आई होप आपको सिमेट्री पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया।